दोस्तों नमस्कार। हमारे जननायक के भाग 22 में आज हम बात करने जा रहे हैं 1957 में हुए उत्तर प्रदेश की विधानसभा के आम चुनाव की, जिसमें उत्तर प्रदेश की 341 जो विधानसभा क्षेत्र थे उनमें से उत्तराखंड के हिस्से आए 21 विधानसभा क्षेत्र, और इनमें से पिथौरागढ़ क्षेत्र जो विधानसभा थी उस पर 2 विधायक चुने गए। इस तरह से इन 21 सीटों पर 22 विधायक चुने गए और 3 विधानसभा ऐसी थी, देवप्रयाग, टिहरी और रवाई, जिनसे प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए। तो उसके बाद चुनाव हुए 18 विधानसभा क्षेत्रों में, और इस चुनाव में विधानसभा क्षेत्रों का नाम भी बदला, क्रम भी बदला। इस तरह से चुनाव में प्रतिभाग करने वाले सभी प्रत्याशियों के बारे में हम आपको आज जानकारी देंगे। तो इस चुनाव में जो 21 विधानसभा क्षेत्र थे उनमें कुल मतदाताओं की संख्या थी 16,55,005, और इनमें से 18 सीट पर हुए मतदान में 5,55,925 वैध मत जो है वो गिने गए, जिनमें से 64 इस चुनाव में कुल जो प्रत्याशी प्रतिभाग करने वाले थे उनकी संख्या थी 64, और इनमें से 4 राजनीतिक दलों ने 43 और निर्दलीय 21 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। इनमें से जो निर्दलीय 21 थे 2 लोगों ने जीत हासिल की, और उसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी ने सभी 21 सीटों पर अपने 22 प्रत्याशी उतारे थे, तो उन 22 में से 17 लोगों ने जीत हासिल की। भारतीय जनसंघ ने 10 सीट पर अपने प्रत्याशी उतारे, उनमें से 1 को जीत मिली, और सोशलिस्ट पार्टी ने 9 सीट पर चुनाव लड़ा, उनमें से 2 को जीत हासिल हुई। तो सीपीआई ने 2 सीट पर चुनाव लड़ा, जिनमें से कोई नहीं जीत पाया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सीट नंबर 1 पिथौरागढ़, जो अनुसूचित रिजर्व थी। इसमें से 2 विधायक चुने गए, एक सामान्य जाति से और एक अनुसूचित जाति से। तो पहले नंबर पर आए नरेंद्र सिंह जी, कांग्रेस प्रत्याशी, जिनको 14,984 वोट मिले, और दूसरे नंबर पर आए खुशीराम, जिनको मिले 11,931, और ये दोनों लोग इस सीट से विधायक चुने गए। बाकी दुर्गा दत्त को 20% वोट के साथ और जयंत लाल को 19% वोट के साथ तीसरा और चौथा स्थान मिला, लेकिन उनकी जमानत बच गई। इस विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता थे 1,54,130, और वैलिड वोट पाए गए 44,792, और 4 प्रत्याशियों में से किसी की जमानत जब्त नहीं हुई। कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 2 अल्मोड़ा, इस अल्मोड़ा सीट पर कुल मतदाता थे 77,763, इसमें से वैलिड वोट पाए गए 29,796, और इसमें जो प्रत्याशी थे चुनाव मैदान में उनकी संख्या थी 4। उन 4 में से 1 जीते, 1 हारे, दूसरे नंबर पर रहे, बाकी 2 की जमानत जब्त हुई। जीतने वाले गोविंद सिंह भारतीय जनसंघ के 13,930 वोट पाकर के जीते, और गोवर्धन कांग्रेस के 12,918 वोट पाकर के दूसरे स्थान पर रहे। द्वारिका प्रसाद और पदीराम जी निर्दलीय लड़े, और दोनों की जमानत जब्त हुई। कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 3 दानपुर, 69,650 वोटर में से 15,025 के वैध मत की जो गिनती हुई, उसमें जो 2 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, मोहन सिंह कांग्रेस के 9,043 वोट के साथ विधायक चुने गए, और जगन्नाथ प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के 5,982 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जमानत बच गई। कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 4 रानीखेत नॉर्थ से 73,352 मतदाताओं में से 21,471 ने मतदान करके वैध मत जो इनके थे, इनमें 3 प्रत्याशियों के हिस्से जो मत आए, हरिदत्त कांग्रेस के 11,650 पहले स्थान पर रह करके चुनाव जीते, मदन मोहन सोशलिस्ट पार्टी के 8,619 दूसरे स्थान पर रहे, जमानत बच गई। कृष्णा सिंह भारतीय जनसंघ के 1,202 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहते हुए जमानत गंवा बैठे। कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 5 रानीखेत साउथ से 83,364 मतदाताओं में से जो मतदान हुआ उसमें वैध मत पाए गए 26,979, और इनमें 4 प्रत्याशी जो चुनाव मैदान में आए उनमें से कांग्रेस के जंग बहादुर सिंह 10,158 वोट के साथ प्रथम स्थान पर रह करके विधायक चुने गए। गोविंद सिंह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के 7,606 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे। गोविंद बल्लभ निर्दलीय 6,739 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे, और जमानत बचा गए। कुंवर सिंह निर्दलीय जो है ये अपनी जमानत गंवा बैठे। कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 6 बद्रीनाथ पर थे कुल मतदाता 74,180, वैध मत पाए गए 22,911, टोटल प्रत्याशी थे 2, और इनमें से घनश्याम जो निर्दलीय थे 16,362 वोट पा करके 71.43% ये विधायक चुने गए, और श्रीधर आजाद कांग्रेस के 6,546 यानी 28.57% के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जमानत बच गई। केदारनाथ कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 7 थी,
64,940 मतदाता। वैलिड वोट था 23,983 और इसमें से 2 प्रत्याशी जो चुनाव मैदान में थे उनमें से नरेंद्र सिंह कांग्रेस के 13,083 वोट के साथ विधायक चुने गए और गंगाधर निर्दलीय जो है 10,900 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे। जमानत बच गई। कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 8 पौड़ी, कुल मतदाता 78,564, वैलिड वोट था 16,320। 2 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। चंद्र सिंह जी कांग्रेस के 11,020 वोट पाकर के दूसरी बार विधायक चुने गए। श्रीधरानंद निर्दलीय 5300 वोट पाकर के जमानत बचाते हुए दूसरे स्थान पर रहे। कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 9 लैंसडाउन से कुल मतदाता थे 76,227। इसमें वैलिड वोट था 25,817 और इसमें जो 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे उनमें से राम प्रसाद कांग्रेस के दूसरी बार विधायक चुने गए 12,824 वोट पाकर के। पदमदत्त निर्दलीय 10,854 वोट सम्मानजनक वोट पाकर के दूसरे स्थान पर रहे और प्रताप सिंह निर्दलीय 2139 वोट पाकर के जमानत गंवा बैठे। कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 10 गंगा सालन, इस पे 69,081 वोटर थे जिसमें से वैलिड वोट पाए गए 24,848 और टोटल प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे 3। जगमोहन सिंह कांग्रेस के दूसरी बार 11,818 वोट पाकर के विधायक चुने गए। प्रताप सिंह निर्दलीय 8,051 वोट के साथ जमानत बचाते हुए दूसरे स्थान पर रहे। मनवर सिंह भारतीय जनसंघ के 4,979 वोट के साथ इनकी भी जमानत बच गई, तीसरे स्थान पर रहे। कॉन्स्टिट्यूंसी 11 देवप्रयाग से 78,475 मतदाता थे। मतदान की नौबत नहीं आई। विजय लक्ष्मी सुमन, सुदेव सुमन की धर्मपत्नी, कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में निर्विरोध चुनी गई। कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 12 टिहरी से कुल मतदाता थे 98,990। यहाँ भी मतदान की नौबत नहीं आई। कांग्रेस के सूरज चंद निर्विरोध निर्वाचित हुए और कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 13 रवाई उत्तरकाशी जिले की 89,264 मतदाता, यहाँ भी मतदान की नौबत नहीं आई। जयेंद्र सिंह बिष्ट कांग्रेस के निर्विरोध निर्वाचित हुए। कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 14 से मसूरी से 77,936 मतदाताओं में से 43,476 मतदाताओं ने वैध मतदान किया और इनमें से कांग्रेस निर्दलीय गुलाब सिंह 21,074 वोट के साथ विधायक निर्वाचित हुए। सूरज सिंह कांग्रेस के 17,537 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जमानत बच गई। देवेंद्र दत्त भारतीय जनसंघ के तीसरे स्थान पर रहे, जमानत नहीं बच पाई। कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 15 देहरादून, इस पर 55,148 मतदाता, वैलिड वोट था 31,098 और टोटल 4 प्रत्याशियों ने चुनाव में प्रतिभाग किया जिनमें से ब्रजभूषण शरण कांग्रेस के 13,793 वोट पाकर के प्रथम स्थान पर रहे। विधायक चुने गए। दुर्गा प्रसाद निर्दलीय दूसरे स्थान पर रहे 29.64% वोट के साथ और जमानत बचा गए। नित्यानंद स्वामी भारतीय जनसंघ के 7,228 वोट पाकर के तीसरे स्थान पर रहे, इनकी भी जमानत बच गई। चंदन सिंह निर्दलीय जो है चुनाव हारते हुए जमानत गंवा बैठे। हरिद्वार सीट 16 नंबर 63,998 वोट थे, 38,537 का मतदान हुआ और शांति प्रपन्न शर्मा इस बार सीट बदल करके कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में 21,491 वोट पाकर के दूसरी बार विधायक चुने गए। सुमेर चंद निर्दलीय 7,093 वोट पाकर के जमानत बचाते हुए दूसरे स्थान पर रहे। भुवन चंद्र वैद और डॉक्टर जगदीश मित्तर खुशाल ये दोनों लोग जमानत नहीं बचा पाए। कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 17 ज्वालापुर से टोटल 78,550 मतदाताओं में से जो मतदान हुआ 48,906 वैध मत पाया गया और इसमें सैयद अहमद कांग्रेस के 30,576 वोट के साथ विधायक चुने गए। नाथूराम भारतीय जनसंघ के जमानत बचाते हुए दूसरे स्थान पर रहे और छत्रो निर्दलीय जो है जमानत गंवा बैठे। कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 18 रुड़की 77,108 वैलिड वोट मतदाताओं में से जो वैलिड वोट था 42,880 और इसमें टोटल 6 प्रत्याशी सबसे अधिक इसी सीट पर प्रत्याशी थे, इनमें से एक जीते, एक दूसरे स्थान पर रहे और बाकी 4 की जमानत गई। दीनदयाल शास्त्री कांग्रेस की 24,326 वोट पाकर के चुनाव जीते, विधायक चुने गए। ब्रजमल निर्दलीय जो है 12,093 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जमानत बचा गए। कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 76 यानी उत्तराखंड की कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 19 नैनीताल सीट से इस बार भी 70,791 मतदाताओं में से 36,111 के वोट वैध पाए गए और इनमें से जो 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, नारायण दत्त तिवारी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के दूसरी बार विधायक निर्वाचित हुए 15,730 वोट पाकर के और श्यामलाल वर्मा कांग्रेस के दूसरे स्थान पर रहे।
कम मतों के अंतर से पराजित हुए। 14,176 इनको वोट मिले। दान सिंह निर्दलीय लड़े और उनकी भी जमानत बच गई। इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो सीट संख्या 77 काशीपुर से कुल मतदाता 86,356, इनमें से वैलिड वोट था 49,378 और इसमें जो कैंडिडेट चुनाव मैदान में थे उनमें लक्ष्मण दत्त कांग्रेस के 22,843 वोट पाकर के प्रथम स्थान पर रहे, विधायक चुने गए। रामदत्त प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के 14,311 वोट के साथ जमानत बचाते हुए दूसरे स्थान पर रहे। दया किशन पांडे सीपीआई और चौधरी राम भारतीय जनसंघ ये तीसरे और चौथे स्थान पर रहते हुए जमानत गंवा बैठे। सीट संख्या 78 टनकपुर से 5 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। 67,138 मतदाताओं में से जो मतदान हुआ 23,597 वैध मत पाए गए और इनमें से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के प्रताप सिंह 9,948 वोट के साथ प्रथम स्थान पर रहते हुए विधायक चुने गए। मकसूद आलम खान कांग्रेस के 9,435 यानी 500 वोट के अंतर से चुनाव हारे, दूसरे स्थान पर रहे, जमानत बचा गए। बाल मुकुंद वैद भारतीय जनसंघ के तीसरे स्थान पर, मौलवी अब्दुल रईन रऊफ खान निर्दलीय और टीकाराम सीपीआई ये चौथे और पांचवें स्थान पर रहे, जमानत गंवा बैठे। तो इस तरह से 1957 के दूसरे आम चुनाव में उत्तराखंड की 21 विधानसभा क्षेत्र से जो 22 विधायक चुने गए उनका लेखा जोखा मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आए तो इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को और शेयर भी करें। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।